नमस्कार मित्रों। आज हम लोग संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो पेपर है उसके अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले कल हमने एक प्रश्न था। उस प्रश्न में प्रॉब्लम आई थी कि ये प्रश्न इसमें लिखा हुआ है तो पी एक्स है वो पावर सेट ऑफ एक्स है। पी एक्स है वो पावर सेट है, मतलब पावर सेट का मतलब ये होता है कि एक्स का पावर सेट, जैसे एक्स के अंदर एलिमेंट है 0, 5 और मंजिला कोष्ठक के अंदर 5, ये पावर सेट है। पावर सेट का मतलब होता है कि पी एक्स के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, पावर सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे, वो उसके आ जाएंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, मतलब 8 पावर सेट आ जाएंगे। और 8 एलिमेंट, 8 इसके उप समुच्चय बनेंगे। और पावर सेट कौन कौन से बनेंगे? एक तो 0 खुद बनेगा, एक 0 और 5 बनेगा, एक 0 5 और 5 के ऊपर मंजिला कोष्ठक बन जाएगा, एक रिक्त समुच्चय बन जाएगा। और ठीक है, इस प्रकार ये पावर सेट बनेंगे। तो बताइए, 5 तो इसका पावर सेट के अंदर आता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो इसके पावर सेट के अंदर तो आएगा ही। और ये भी आ रहा है पावर सेट के अंदर, और ये भी पावर सेट के अंदर आ रहा है, लेकिन ये इस पावर सेट के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो 0 इसके पावर सेट बनेगा नहीं, 0 इसके पावर सेट में आएगा नहीं। किस 8 एलिमेंट होंगे, एक तो 0 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक मंजिला कोष्ठक 5 आ जाएगा, एक ये तीनों आ जाएंगे, एक ये दोनों आ जाएंगे, फिर ये दोनों आ जाएंगे, फिर ये दोनों आ जाएंगे, एक 5 आ जाएगा। इस प्रकार मिलाकर 8 एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो 8 उप समुच्चय बनेंगे, उसमें से 0 उसके अंदर नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये गलत था, इनकरेक्ट बताना था, और ये इनकरेक्ट ये था। ठीक है, आपको बताना था, मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कल हमने 30 क्वेश्चन किए थे, और हम लोग 31वां क्वेश्चन चलते हैं। 31वां क्वेश्चन की तरफ देखो। 31वां क्वेश्चन क्या है? 31वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि फलन एफ एक्स है वो आपको x³ प्लस ई की पावर x/3 तथा x के कुछ मानों के लिए एफ एक्स बराबर जी इनवर्स एक्स हो, तब जी डैश ए का मान आपको, जी मतलब जी ए का आपको जिसके अवकलन का ए का मान ज्ञात करना है, डिफ्रेंशिएट एक बार करना है जी को। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। गिवन क्या है? सबसे पहले हमारे को गिवन क्या दिया हुआ, क्या है? एफ एक्स का मान दिया हुआ है। एफ एक्स का मान क्या है? x³ प्लस ई की पावर x/3, ये दिया हुआ है। दूसरी बात ये भी लिखा हुआ है कि एफ एक्स है वो जी इनवर्स एक्स है, हमारे को दे रखा है ये चीज़ गिवन है। इसका मतलब यहाँ से x का मान निकालो तो कितना आ जाएगा? जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। सही बात है, यहाँ से मान निकालोगा जी इधर जाएगा, तो ये जी ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। और जी ऑफ एफ एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक बार एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी डैश एफ ऑफ एक्स। फिर इस अंदर वाले का अवकलन करेंगे, अंदर वाला अवकलन क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब हम लोग मान रखेंगे, और मान हमारे पास क्या दे रखा है, उसके अंदर मान दे रखा है हमारे पास। निकालना क्या है? g-1 का मान निकालना है। g-1 का मान निकाला तो इस g-1 इसका मान 1 लिखेंगे, सीधी सी बात है भाई, कहने का मतलब ये हुआ। और यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से एक बार अवकलन कर देते हैं। एफ डैश एक्स बराबर 3x² 1/3 ई की पावर x/3, ई की पावर x/3 के ई की पावर x/3 x/3 का अवकलन होता है 1/3, राइट? ये अवकलन हो गया। अब क्या करना है आपको? जी डैश इसका मान आपको 1 का मान निकाला, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 करेंगे। यहाँ पर जैसे ही 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ डैश इसका मान 1 आ जाएगा, और इसका मान 0 आ जाएगा। इसका मान 0 होगा, एक्स का मान, तभी f0 का मान 1 होता है। f0 का मान 1 तभी होगा भाई। f0 का मतलब यहाँ पर f0 का मान रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 0 प्लस ई की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर एफ डैश 0 लिख देंगे, क्योंकि x का मान हमने क्या लिया है? 0 लिया। अब यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा? 1 के बराबर। यहाँ पर 1 के बराबर आया तो इसका मान एफ डैश 0 का मान कितना आता है? यहाँ पर 0 का मान रखूँगा, एफ डैश 0 का मान रखूँगा तो यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। जी डैश 1 का मान कितना आ जाएगा?
इंटू 1/3 बराबर 1, तो जी डैश 1 का मान आ जाएगा हमारे पास 3, और जी डैश 1 का मान 3। 3 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है? 3 हमारे ऑप्शन बैठ रहा है ये, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको निकालना था फंक्शन के सेम वैल्यू ऑफ इस डैश का मान। ये इंग्लिश मीडियम वाले तो यहाँ पर राइट कर देंगे। राइट, 21वां प्रश्न हो गया। 32वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? 32वें क्वेश्चन में सी का मान निकालिए जिसके अंदर एफ एक्स का मान दिया हुआ है। अंतराल के लिए लैग्रांज माध्यमन प्रमेय के निष्कर्ष को सत्यापित कीजिए। लैग्रांज माध्यमन प्रमेय, लैग्रांज मीन थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड कर रही है इसको, जिसमें फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है ये। तो आपको इंटरवल क्या दे रखा है? 1 से लगाकर 4 तक। तो अब सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या दे रखा है? एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 32, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है लॉग ई एक्स। लॉग ई एक्स दे रखी है, तो इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स का मान कितना आ जाएगा? 1/x। ठीक है, एफ डैश एक्स का मान 1/x आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें एफ डैश एक्स को निकालने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले लैग्रांज माध्यमान प्रमेय क्या होता है? लैग्रांज माध्यमान प्रमेय, लैग्रांज माध्यमान प्रमेय कहती है एफ डैश एक्स, हाँ अवकलन निकालना। एफ डैश एक्स का मान किसके बराबर आना चाहिए? जो आपने अभी निकाला है ना, उसका मान किसके बराबर आना चाहिए? एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। बी क्या है, ए क्या है? ये है आपके इंटरवल। इंटरवल किसके तक है? 1 से लगाकर 4 तक है। तो इस प्रकार का 1 से 4 तक इंटरवल दिया रखा है। इसका मतलब ये बी काम करेगा और ये ए काम करेगा और ये ए काम करेगा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? एफ 4 माइनस एफ 1/4 माइनस 1। अब देख रखा है 1/x, एफ 4 का मान है, यहाँ पर 4 रखूँगा तो ये log 4 आ जाएगा, log 4 आ जाएगा। यहाँ पर 1 रखूँगा तो log 1 आ जाएगा। नहीं, log 1 का मान कितना होता है? 0/4 माइनस ए कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब इसमें से x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा, x बराबर आएगा 3/log 4, 3/log 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये लगा देंगे। अब ये ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा, और आगे ये 3 आ जाएगा। ये है हमारे एलिमेंट आ गया। ये कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है? तीसरे ऑप्शन में बैठ रहा है। ये सेम ऑप्शन देख लो, इसमें कौन सा? तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, लैग्रांज माध्यमान प्रमेय लगानी थी और कुछ नहीं करना था। 33वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33वां। क्वेश्चन नंबर 33वें में क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा है कि एक फंक्शन दे रखा है, एक फलन है, एफ एक्स का मान एक दिष्ट वर्धमान है। एक दिष्ट वर्धमान है, इसका मतलब हुआ है कि ये क्या है? इंक्रीज कर रहा है, मोनोटोनली इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब एक दिशा की तरफ जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या रखा है कि सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन की वैल्यू लिखूंगा। जैसे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास? फंक्शन की वैल्यू दे रखी है एफ एक्स बराबर हमारे पास है x³ बराबर e⁻⁻x। एक दिष्ट वर्धमान है, इसका मतलब सबसे वर्धमान और आसमान के लिए सबसे पहले अवकलन करते हैं। एफ डैश एक्स का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड एज इट इज, हाँ इसका अवकलन कितना हो जाएगा? d/dx x³। इसका हो जाएगा x³, इसका हो जाएगा e⁻x, माइनस आगे आ जाएगा, जिसको माना उसका गुणा में अवकलन, घात बार घात में 1 कम। और इसका एफ डैश एक्स का मान कितना आना चाहिए? वर्धमान के लिए, एक दिष्ट वर्धमान के लिए इसका मान ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इसका मतलब इसका मान ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, प्लस e⁻⁻x 3x² इज ग्रेटर देन 0। x² और e⁻⁻x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? -x + 3 इज ग्रेटर देन 0। -x + 3 इज ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ -3 करेंगे, x इज लेस देन 1। और ये कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है हमारे पास? x इज लेस देन 3 कितना हो जाएगा? कहाँ है x? इज ऑप्शन नंबर 2।
ये इसके अंदर करेक्ट होगा। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करने के लिए कंडीशन होनी चाहिए आपके याद से। अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन तो अपन को यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि इसने 34वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु की मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की 3 गुणी है, तो वह वक्र कौन सा है? क्या ये वक्र हो सकता है? व्रत कैसा होता है? व्रत ऐसा होता है। ठीक है, अब इस व्रत का समीकरण आपके पास दे रखा है c,0 और इसकी रेडियस हो जाएगी c और इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा 0,0। राइट बात है। और इस व्रत इसने क्या कहा है, किसी व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा कौन सी होगी? ये। और इस स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की 3 गुना है, और मूल बिंदु ये है, और इस बिंदु को अगर मिलाने वाली इसकी प्रवणता और इस प्रवणता की निकालेंगे तो tan थीटा निकालेंगे ना, तो यहाँ पर ये इसका 3 गुना दिखाई नहीं दे रहा है, पहले से पता है, बाई ऑप्शन से ये निकल जाएगा। और दूसरी बात, y² बराबर 4ax ये परवलय है, इसके भी इससे भी डायग्राम से पता चल रहा है कि इसकी 3 गुना प्रवणता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ से देख लो, आपको पता चल रहा है ये मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु से ये बिंदु और इस बिंदु से ये, क्या ये इसका 3 गुना है? 3 गुना नहीं दिख रही है। तो अगला है, और समकोणिक अतिपरवलय है तो इसकी तो पहले वैसे भी नहीं होती है। तीसरा अगला कौन सा बताइए? अर्धघनत परवलय, ये कितना, इसका समीकरण क्या है? y बराबर cx3। आप कहोगे सर इसका निकाल के बताओ, तो ऑप्शन नंबर इसके निकाल के बताएं। तो यहाँ पर हमारा समीकरण ये है, तो इसका अवकलन करो, dy/dx कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3cx²। राइट, किसी एक बिंदु के निर्देशांक x1, y1 होता है, तो यहाँ पर p पॉइंट है, माना कि ये ऑन द p पॉइंट क्या हो जाएगा? 3cx1²। ठीक है, उसके बाद dy/dx कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो गया dy/dx, यहाँ से dy/dx हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? मूल बिंदु, और मूल बिंदु के समीकरण क्या होता है? देख लो, इसने क्या बोला है? उस बिंदु की प्रवणता और उस बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के 3 गुना है, और मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है? 0,y 0,0। ठीक है, तो इसकी प्रवणता क्या होती है? y2 माइनस y1 y बटा x2 माइनस x1 x। ये किसके बराबर हो जाएगी? इसकी प्रवणता के बराबर हो जाएगी 3x1²। तो x1 एक इसके साथ क्रॉस कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? y बराबर 3x1³ y1 बराबर 3x1³। तो यहाँ पर हमारे पास y का मान वापस रखेंगे, y का मान क्या देगा? इक्वेशन से y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो इक्वेशन यहाँ इधर रहने दो, y1 बटा x1 3cx1²। ठीक है, इस इक्वेशन में y का मान रखो, y का मान कितना देगा? cx1³ बटा x1 3cx1²। एक घात कटा तो cx1² बराबर हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका समीकरण मान निकाला तो यहाँ पर कितना आया मेरे पास? cx1²। y1 का मान cx1³ आ जाएगा, और दूसरी तरफ से क्या आया मेरे पास? और दूसरे का आ रहा 3cx1²। हाँ 3 गुना यहाँ नहीं चाहिए, 3 गुना आ गए, नहीं पड़ा, 3 आ गया, ये बाई ऑप्शन से पता चल गया। अगला देखो 34वां क्वेश्चन हो गया। तो 34वां क्वेश्चन में ऐसे आप यहाँ तो ऐसे पॉइंटों को निकाल के पता लगा, और यहाँ फिर डायरेक्ट डायग्राम से पता चल रहा था, तो इस ऑप्शन का ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फलन आपके पास दे रखा है। यहाँ फलन है हमारे पास f(x) बराबर ये दिस फंक्शन है। फंक्शन क्या दे रखा है? f(x) बराबर आपको कह दे x³ 12x² प्लस 45x प्लस 10। तो यहाँ पर f' x का मान कितना आ जाएगा?
0,6 इनके बीच में आपको उचिष्ट मान निकालना है। उचिष्ट मान निकालने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन का अवकलन क्या करेंगे। एफ डैश एक्स का मान आ जाएगा 3x² माइनस बार दूनी 24x प्लस 45, और इस एफ डैश एक्स का मान किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x² माइनस 24x प्लस 45 बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x², 3 24 8x हो जाएगा, 3 एकम 3 3 पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसके ये 0 के साथ चला जाएगा तो ये x² माइनस 8x प्लस 15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। इसके 2 टुकड़े करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x और 3x, 5x और 3x प्लस 5 3 15 हो जाएगा, 5 और 3 8 होते हैं। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, x अंदर बचेगा x माइनस 5, इन दोनों में 3 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ पर x का मान आ जाएगा 3,5, राइट बात है। x के मान कितना आ जाएंगे 3,5। अब यहाँ पर x के मान 3,5 है, तो अब ऑन द x बराबर 3, x बराबर 3 पर चेक करते हैं। तो x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 5 पर फंक्शन की वैल्यू कितना आ जाएगी। अब 3 इसके अंदर रखेंगे तो यह 3 का मान कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 45 इंटू 3 प्लस 10, ठीक है। तो 3 3 9 9 27, 12 12 दिन 24 हो जाएगा। और इसके अंदर जैसे ही मान रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास दे रखा है 5, 5 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी प्रकार निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 12 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 45 इंटू 5 बराबर 10, ये 45 हो जाएगा। यहाँ पर ये इस प्रकार ये 125 हो जाएगा, ये माइनस 300 हो जाएगा, प्लस 225 प्लस 10, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 में से 300 गए पर बचे रहे 60, यहाँ पर 60 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 64। बताओ उचिष्ट मान कितने हैं 64। तो यहाँ पर 64 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 64 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 3500 में 64 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। उचिष्ट मान निकालना मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगला 3500 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का टिप टॉप सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, समाकलन अचरांक में कौन सा मान x बराबर 5/4 पर इसका मान समाकलन को शून्य कर देगा। जब समाकलन को शून्य कर देगा इसका मतलब पहले समाकलन ज्ञात कर देंगे, साइन 3x और साइन 5x इंटू dx, इसका आपको समाकलन ज्ञात करना, राइट। अब इसको शून्य कर देंगे, पहले तो समाकलन तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो साइन x अच्छा ये कॉस, सॉरी यहाँ पर था कॉस, साइन x और कॉस y बराबर होता है 1/2, फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर x का मान 3x आ रहा है, यहाँ 5 है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8x। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 8x माइनस, और यहाँ पर 5 3 में से 5 के पीछे रहे 2, तो ये हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अंतर निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। और अब इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, x माइनस वाई करेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, राइट प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें से ये घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, 3 माइनस 5 2 होता है, 2 ये माइनस का रह जाएगा और माइनस का बाहर आ जाएगा तो ये माइनस प्लस कर देगा, राइट ओके। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 बाहर ले लेंगे, अंदर आ जाएगा साइन 8x प्लस साइन 2x। इसका समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन माइनस 1/8 हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का मान 0 रखेंगे, अरे नहीं कॉस देखो लिमिट है इसकी थी 8 π/4 पर निकालना था, प्लस c लगा देंगे, राइट। पहले एक बार समाकलन ज्ञात कर देंगे, 1/2 साइन का क्या होता है कॉस 8x/8, साइन का माइनस कॉस, ये माइनस
प्लस साइन का माइनस कॉस, ये माइनस कॉस 2x/4। भाई ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे ना। अब वैल्यू पुट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/16 हो जाएगा। ठीक है, -1/16। तो -1/16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c, प्लस c तो यहीं रहेगा। अब c की वैल्यू रखिए, x का मान π/4 रखा तो ये π/4 रखें तो 2 से 2 कर देगा, π/2 हो जाएगा और पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका मान 1 हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, माइनस का 1/8 16 हो जाएगा। राइट बात है ना। तो 1/c का मान, अब c का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास। इसको 0 बनाने के लिए c का मान पॉजिटिव होना चाहिए, c का मान 1/16 होना चाहिए। c का मान 1/16 कौन सा ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन में। अगला 37वां क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेशन करना है, tan इनवर्स दे रखा है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 - x/1 + x dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसका, इस प्रश्न को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको। x का मान देखो 1 - cos थीटा आ रहा है, तो x का मान अगर मैं cos थीटा रख देता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, दो फॉर्मूले अच्छे होते हैं। 2 cos² थीटा/2 हो रहा है और ये होता है 2 sin² थीटा/2। जब इसको मैं वैल्यू पुट आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से dx का मान कितना आ जाएगा, तो dx का मान साइन का cos का माइनस साइन होता है, माइनस साइन थीटा डी थीटा, साइन का cos का माइनस साइन थीटा डी थीटा होता है। राइट, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा/1 + cos थीटा, dx का मान होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इस वैल्यू को यहाँ पर रखूँगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 sin² थीटा/2 2 cos² थीटा/2 हो जाएगा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। राइट, और यहाँ पर ये कट जाएगा तो यहाँ पर इसका मान साइन और साइन tan जो होएगा, tan इनवर्स tan थीटा/2। अब यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन थीटा हो रहा है, डी थीटा आ रहा है। अब ये यहाँ से ये tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो पीछे क्या रहेगा, थीटा/2 साइन थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। 1/2 बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, थीटा और साइन थीटा बचेगा। राइट बात है। अब थीटा साइन, माइनस यहाँ चलेगा, अरे ये माइनस यहाँ लिख दिया मैंने, माइनस यहाँ -1/2। तो सबसे पहले -1/2 तो आता आगे है ही, अंदर आ रहा है थीटा साइन थीटा आ रहा है। आई लेट के अकॉर्डिंग हम लोग समाकलन कर देते हैं। इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड मान लेंगे। आई लेट के अकॉर्डिंग इसका अगर मैं समाकलन करूँ तो कितना हो जाएगा, -1/2 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन, माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और डी थीटा हो जाएगा। राइट, अब देखो -1/2 रह जाएगा। थीटा साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन का कॉस माइनस कॉस होता है, माइनस साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, डी थीटा होता है। अब ये -1/2 रह जाएगा और यहाँ रहेगा माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा डी थीटा होता है। राइट बात है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, करने जाऊँगा तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा मेरे पास, -1/2 माइनस थीटा कॉस का माइनस साइन, कॉस का प्लस साइन होता है, प्लस साइन थीटा होता है। अब थीटा का मान वापस रखूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस थीटा का मान मेरे पास यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पर अगर मैं मान निकालूंगा तो एक्स रहेगा पीछे केवल, और साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो कॉस साइन स्क्वायर बराबर साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √1 - cos स्क्वायर थीटा, और कॉस का मान एक्स है तो 1 - x स्क्वायर हो जाएगा, √1 - x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ढंग से लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स आगे x/2 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस नहीं -1/2 √1 - x स्क्वायर। तो ये कौन से ऑप्शन में बेटर है हमारे पास,
ये ऑप्शन बैठ रहा है हमारे पास। 37 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेम सेम बैठ रहा, देख लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला 38 क्वेश्चन नंबर देखो। 38 क्वेश्चन नंबर में तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमारे को दे रखा है 38 क्वेश्चन नंबर देखो। 38 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है समाकलन 0 से 2 log ऑफ 2/x - 1 dx। 2/x - gx। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको आई मान लूँगा। अब मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, इसको सही ढंग से लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 0 से 2 log ऑफ, इसमें x एलसीएम ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 - x dx हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी एक यूज करूँगा जिसके मान इन दोनों को जोड़ के -x करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी होती है a से b अगर कोई फंक्शन होता है f(x) है तो dx होता है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a से b f(a + b - x dx) लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 0 से 2 लिखते हैं log ऑफ 2, हम इंटू इसको जोड़ -2 0 + 2 - x बटा 0 + 2 - x की जगह लिख देंगे ये। अब यहाँ इंटू dx हो जाएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा, 0 से 2 log ऑफ 2 - 2 + x बटा जो जाएगा 2 - x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 log ऑफ x बटा 2 - x, राइट, इंटू dx हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2i बराबर कितना आ जाएगा, 0 से 2 log m + n, तो यह हो जाएगा 2 - x बटा x, और दोनों को जोड़ेंगे तो log m + log n क्या होता है, log m × n होता है। तो यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बटा 2 - x हो जाएगा। जब इनको गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो log 1 होगा। log 1 का मान होता है 0, यानी i का मान कितना आ जाएगा, 0। और 0 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है हमारे पास, 38वें क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेट करना था, ठीक है, क्योंकि log m + log n क्या होता है, log mn होता है। 39 क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा 39 में हमारे पास है कि 0 से t² दे रखा है, x f(x) दे रखा है, dx दे रखा है, बराबर 2/5 t² है। t का मान क्या है, पॉजिटिव लेना है, और आपका निकालना है f 4/9 निकालना है। इसका मान कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लेबनिज थ्योरम पढ़ी होगी आपने, उस लेबनिज थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस उच्च घात है ना, इसका अवकलन करते हैं। तो t² का अवकलन क्या हो जाएगा, t2। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके अंदर पुट आउट करते हैं, इसको इसके अंदर पुट आउट करेंगे तो t² है, t² हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करते हैं, माइनस में इसका यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये जब सब 0 कर देगा तो यहाँ पर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2/5, और यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, जैसे t² आ रहा है तो यहाँ पर भी अपन ने क्या किया, लेबनिज थ्योरम क्यों लगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया है। अब इधर वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका सॉरी इसका मान 4 है, घात, हाँ 5 घात है, सॉरी 2/5 की घात 5 है, तो घातवार घात में एक कम, राइट। अब ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा t³ और f(t² बराबर कितना हो जाएगा, t⁴, राइट। अब मेरे को कितना निकालना है, f(t² निकालना, बराबर हो जाएगा t, और अब मेरे को तो मान किसका निकालना है, f 4/9 निकालना है, यानी f 4/9 निकालना है, यानी 4/9 किसका स्क्वायर होता है, 3, 2/3 का स्क्वायर होता है। अब ये t किसका मान लिया था हमने, 2/3 लिया, तभी तो ये 2 इसका मान ये आया, इसका मान ये आया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आंसर क्या है, 2/3, और 2/3 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट। अगला 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 40वां क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित 2 वक्र है। 40वें क्वेश्चन में 2 वक्र दिया हुआ है। पहला वक्र है साइन y बराबर साइन का, दूसरा है y बराबर कॉस का।
और वाई अक्ष के मध्य परिबद्ध प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो वाई बराबर साइन का ग्राफ निकालेंगे तो साइन 0 का मान 0 0 से शुरू होकर इस प्रकार ये चलेगा, राइट बात है। और दूसरा वाई बराबर क्या है, कॉस, कॉस का ग्राफ हमेशा 1 से शुरू होगा, तो 1 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से शुरू होगा ग्राफ और यहाँ से शुरू होकर इस प्रकार चलेगा, ठीक है। और इस प्रकार अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये दोनों ग्राफ कहाँ पर काटेंगे। देखो साइन 2x और साइन कॉस एक्स कॉस 2x है, इन दोनों के ग्राफ कहाँ पर काटेंगे, तो यहाँ पर इसको इसके नीचे डाल देंगे तो tan 2x और tan 2x का मान कितना हो जाएगा 1, यानी 2x का मान कितना हो जाएगा 5/4, यानी x का मान कितना हो जाएगा 5/8, राइट बात है। अब ये 5/8 आ जाएगा, x का मान 5/8 आ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों 5/8 पर काटेंगे। अब 5/8 पर काटेंगे और वाई एक्स कौन सा, ये, इसका मतलब यहाँ पर एरिया, यहाँ पर 5/8 तक ये एरिया प्रथम चतुर्थांश का एरिया निकालना है। तो इसका मतलब मेरे को कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, तो मेरे को निकालना है 0 से 5/8 तक निकालना है, 0 से 5/8 तक निकालना है। और यहाँ पर ये किसका ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ है हमारे पास कॉस का है, तो cos 2x माइनस साइन 2x कर देंगे। अब इसका जैसे ही अवकलन समाकलन करेंगे तो यहाँ पर कॉस का समाकलन क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन होता है, प्लस साइन होता है, साइन 2x हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन मतलब प्लस साइन, साइन का कॉस, कॉस मतलब माइनस, साइन का कॉस माइनस कॉस प्लस हो जाएगा, कॉस 2x/2 हो जाएगा। अब टैकिंग लिमिट करेंगे 0 से 5/8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 - x/2, और 2 - x/√2 में कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 - 1 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। और 40 में ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, 40वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है, वक्र का समीकरण y बराबर हमारे पास दे रखा है x की घात 4 - 2 x की पावर 2, x अक्ष तथा इसके दो निम्नलिखित बिंदुओं की कोटियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके निम्नलिखित दो कोटियाँ होती है ना, उसको ज्ञात करेंगे पहले। तो निम्नलिखित दो कोटियाँ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निम्नलिखित और उच्चिष्ट कोटियाँ निकालने का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे। जब इसका dy/dx निकलेंगे 4x की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4x। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा 0, 4x की पावर 3 पर 4x बराबर हो जाएगा 0, 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x² - 1 बराबर हो जाएगा 0, और एक तो हो जाएगा x बराबर 0, दूसरा हो जाएगा x बराबर +1, दूसरा हो जाएगा x बराबर -1। अब उच्चिष्ट ये है और निम्नलिखित है ये, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित ये नहीं, उच्चिष्ट तो ये है, सबसे हाईएस्ट ये है, सबसे लोवेस्ट ये है। तो इसके बीच का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिमिट आ जाएगी काम, -1 से +1 काम करेगी लिमिट, और फंक्शन क्या काम करेगा, x की पावर 4 - 2x² dx हो जाएगा, राइट बात है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की पावर 5/5 हो जाएगा, और -2x की पावर 3/3 हो जाएगा। लिमिट रखेंगे -1 से +1, जब एक लिमिट रखेंगे तो 1/5 - 2/3, जब -1 लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1/5, यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा 3 - 10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 15, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 15, 3 - 10 + 3 - 10, जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 -6, 20 - 6 14 हो जाएगा, 14/15, और 14/15 पॉजिटिव लेते हैं मान, दो इसका क्षेत्रफल का मान, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14/15। 14/15 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 41वां 42वां क्वेश्चन, 42वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारे को निकालना क्या है, एक वर्त दे रखा है, इसका समीकरण ये, दूसरा एक कर्व दे रखा है y बराबर sin x। सबसे पहले हम लोग इसको बना देते हैं ग्राफ, x² बराबर +y² बराबर मैं 2 पाई का स्क्वायर ऐसे बना सकता हूँ, और y बराबर दे रखा है sin x/2, राइट। तो
सबसे पहले इसको वर्त बना देते हैं समीकरण, ये वर्त, ठीक है। और वर्त का समीकरण आर का मान क्या है 2 पाई कोमा 0 है, दूसरा हो जाएगा 0 कोमा 2 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा उसके बाद दूसरा है इसका ये अपने समीकरण है दूसरा साइन एक्स बाई 2 का, तो इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा। और अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये कह रहा है कि प्रथम आपको इसने क्या कहा है चतुर्थांश कौन लेना, प्रथम वर्त लेना, मतलब ये लेना नहीं है और ये लेना नहीं है, ये लेना नहीं है, क्षेत्रफल कौन सा लेना मेरे को, और ये भी लेना नहीं है। क्यों? इसने कहा है कि इन दोनों के का मध्य भाग कौन सा होगा, ये और ये, इसका मध्य भाग तो ये होगा ना, ये थोड़ी होगा अंदर वाला इधर वाला। इसका मतलब आपको एरिया ये निकालना है। अब ये एरिया निकालना तो सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, पूरे वर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और आर का मान मेरे पास 2 पाई है, तो कितना हो जाएगा पाई, आर का मान 2 पाई काम करेगा तो 2 पाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 पाई का स्क्वायर है पाई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई क्यूब, ये 4 पाई क्यूब आ जाएगा। अब अकेले इसका ये निकालूंगा तो कितना हो जाएगा पाई क्यूब आ जाएगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, पाई क्यूब में से ये घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा, तो पाई क्यूब के अंदर पाई क्यूब कहाँ आ रहा है, एक ये आ रहा है, इसके अंदर जोड़ने वाले तो पहले ही घटा दो, ये तो पक्का ही गलत होगा, सही बात है। और पाई स्क्वायर आएगा नहीं, पाई क्यूब आएगा, तो यहाँ पर ये पाई क्यूब बाई 2 माइनस 2 लिखा, और यहाँ पाई क्यूब माइनस 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब पाई क्यूब बटा 2 थोड़ी होगा, पाई क्यूब बटा 2 तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, पाई क्यूब बटा 2 नहीं होगा तो दूसरा कौन सा होगा, यही होगा। अगर निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, जैसे कोई बात नहीं, इसका क्षेत्रफल निकालना चाहे 0 से 2 पाई तक जा रहा है, देख लो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और क्षेत्रफल किसका निकालना साइन एक्स बाई 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4, ठीक है। डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट का मतलब होता है क्षेत्रफल निकालना है। अगला देखो 43वां क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन नंबर देखो, 43 है हमारे पास, माना ए और बी दो बिंदु हैं, पी बिंदु ए बी रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, ए और पी बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार है कि बी का स्थिति सदिश निकालिए। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, ए बी रेखाखंड है, ए बी ये रेखाखंड है, ए ये पड़ा, बी ये पड़ा, पी रेखाखंड ये रहा, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट मेरे ए को क्या लिखा हुआ है, ए की स्थिति सदिश क्या लिखा हुआ है ए प्लस 2 बी, इसके है ए प्लस 2 बी। दूसरा मेरे पास क्या दे रखा है बी, पी के क्या दे रखा है ए, तो इसको लिखेंगे ए सदिश, और सी इसका निकालना, बी का निकालना, राइट बात है। अब बी का निकालना है तो मैं एक काम करूंगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये किस अंतर्गत में विभाजित करा, 2:3, यानी ये 2:3 पर इसको डिवाइड कर रहा है, राइट बात है। अब इसके इस ए वेक्टर का मान कितना आ जाएगा 2 इंटू बी, 2 इंटू बी प्लस 3 इंटू हो जाएगा ए प्लस 2 बी बटा क्या हो जाएगा 5, 3 2 5 हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 5 ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2b प्लस 3 का ए से गुणा का 3 ए वेक्टर प्लस 6 बी वेक्टर। अब इसको इधर की तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ए वेक्टर माइनस 3 ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर बराबर हो जाएगा 2 बी वेक्टर। अब मेरे को तो बी वेक्टर निकालना, तो 2 इसके बटा में चला जाएगा। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ए हो जाएगा माइनस 6 बी हो जाएगा बटा हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा बी वेक्टर। तो यहाँ पर ये 2 एलसीएम ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे, नीचे वाला 2 से कट जाएगा तो ए माइनस 3 बी बचेगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा मेरे पास ए माइनस बी 3b। ए माइनस 3b कौन सा होगा, ए माइनस 3b कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये देख लो, ये रेस्पेक्टिवली पोजीशन वेक्टर दे रखे, बी के पोजीशन वेक्टर निकालना, लाइन सेगमेंट को इतने रेशियो पे डिवाइड करते हैं, पोजीशन वेक्टर ए और बी के इस प्रकार वैसे। अगला 43 हो गया। 44वां क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको आसन भुजा दे रखी है दो रेखाओं की। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, एक ये दो है, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो इसके विकर्णों के मध्य कोण निकालिए। विकर्णों के मध्य कोण निकालना, तो इसके विकर्ण कौन कौन से होंगे, समांतर चतुर्भुज है, इसके ये भुजाएं, दो भुजाएं दे रखी है, तो यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है 3 i कैप माइनस 2 j कैप
प्लस 2 के कैप। बी वेक्टर हमारे पास दे रखा है माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप। अच्छा, विकर्ण पहला विकर्ण निकालेंगे ए प्लस बी से, दूसरा विकर्ण निकालेंगे ए माइनस बी से। ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2i माइनस 2j और के साथ के कट जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3i और भाई माइनस करेंगे इसमें से ये कटेंगे तो 3i नहीं होगा 4i और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2j, ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4k। अब इन दोनों ये दोनों विकर्ण होते हैं। अगर आपको कोई भी आसन भुजा दे रखी है ना समांतर चतुर्भुज की, तो उसके विकर्ण होते हैं वो एक प्लस वाला होता है और एक माइनस वाला होता है, ठीक है। अब इसके बीच में आपको निकालना है कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कर देना है ए डॉट बी बटा पहले वाला का भी मॉडुलस दूसरे वाला का भी मॉडुलस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो, इधर ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएंगे, ये ऊपर 8 और 4 12 हो जाएंगे। नीचे वाले का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट 2 हो जाएगा, 12 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये 12 से 12 का 1 बटा अंडर रूट 2 और 1 बटा अंडर रूट 2 कॉस में किसका मान होता है हमारे पास पाई बटा 4 का होता है। तो यहाँ पर पाई बटा 4 राइट हो जाएगा और पाई बटा 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, राइट बात है। अगला हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 44वां हो गया। 45वां क्वेश्चन देखिए, 45 क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है। 45 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आई माइनस जे प्लस के वेक्टर। उसके बाद बी वेक्टर की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए सी वेक्टर को हमारे पास दे रखा है आई माइनस जे और आपको ए क्रॉस बी का मान सी आना चाहिए और ए डॉट बी का मान 1 आना चाहिए और इस बी वेक्टर का मान निकालो तो बी वेक्टर का मान ऑब्जेक्टिव ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन में ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। चलो ए क्रॉस बी का मान सी आना चाहिए, यानी इसका मान ये आना चाहिए। ए और दूसरे इसके अंदर से किसका क्रॉस प्रोडक्ट करे तब ये आए, तो इसका इसके साथ करेंगे तो चेक करते हैं। इसका इसके साथ किया तो चेक किया, इसका इसके साथ किया चेक किया, इसके साथ किया चेक करना है और उसका डॉट प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। इसका मतलब ए का बी के साथ इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तीनों में आ सकता है। लेकिन सी के साथ सी आना चाहिए, मतलब सी आना चाहिए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो एक काम आप सकते हो आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। इसका मतलब जो रिजल्ट आता है वो दोनों में से उसके अलावा होना चाहिए, खुद के अलावा होना चाहिए। इसका मतलब सी के अंदर इसके अलावा आई और जे के अलावा कौन सा आ सकता है, ठीक। ऐसे दिमाग लगे थोड़ा बहुत, मतलब इसके जो सी के अंदर नहीं होना वो लेना है। और अगर आप ऐसे चाहते हो करना है तो पूरा इस प्रकार कर सकते हो, जैसे बाई ऑप्शन से, जैसे चार वाले को मैंने डायरेक्ट चेक किया तो आई 1 माइनस 1 और 1, 4 वाला 0 0 और 1, इसको चेक किया तो हमारे पास आई जे और के, इसको खोला तो हमारे पास आ जाएगा आई, इसका गुणा करेंगे तो -1 माइनस जे प्लस 0 के हो जाएगा, राइट बात है। ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन, ठीक है। 46वां क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखो, ए वेक्टर हमारे पास दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है 1 बटा √10 3i प्लस के। बी वेक्टर हमारे पास दे रखा है 1 बटा 7 2i प्लस 3j -6 के, राइट बात है। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि इसका मान कितना होगा, 2a माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए प्लस 2b, इसका मान कितना होगा निकालना है। तो यहाँ से हमारे को पता चला है कि ए का मापांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का मापांक निकालेंगे तो भी 1 आएगा और बी का मापांक निकालेंगे तो भी 1 आएगा, चेक कर लो। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को,
तो देखो ए बी और इस पूरे को सी मान ले, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इन पहले वाले दोनों का डॉट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट सी, और ये बी पीछे लगा देंगे, राइट, माइनस बी डॉट सी, पीछे लगा देंगे ए वेक्टर, राइट बात है। अब बात ये है यहाँ पर अब चेक करना है, तो जैसे इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसका देखो, इसका इसके साथ क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट और ये पीछे लिखना है, सही बात। यहाँ फिर पहले इसको सॉल्व खोल दो इसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, प्लस ए क्रॉस बी क्रॉस टू बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2a माइनस बी, इसका भाई इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ये पीछे लगाएंगे सेम, ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ए लगाएंगे सेम, माइनस ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, लगाएंगे बी, प्लस टू बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, पीछे लगाएंगे ए, टू बी का ए के साथ लगाएंगे डॉट प्रोडक्ट, पीछे लगाएंगे टू बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, पीछे लगाएंगे ए, टू बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो पीछे लगाएंगे बी, ठीक है। तो अंदर आ जाएगा 2b माइनस बी डॉट प्रोडक्ट, अब ए डॉट बी, ए डॉट ए, ए डॉट ए का मतलब ए मॉडुलस का स्क्वायर, बी वेक्टर टू बी मॉडुलस का स्क्वायर, ए वेक्टर टू बी डॉट ए डॉट बी, और पीछे लगा देंगे बी वेक्टर, राइट। इसका मान भी 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, सही है ना। अब मेरे को एक चीज़ दे रखी है कि अब यहाँ इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, देखो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये -6 जीरो कर देगा, इसका मतलब यहाँ पर इसका जब भी ए डॉट बी आ रहा है वहाँ पर इसको जीरो कर दो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि ए डॉट बी का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। पीछे यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बी बचेगा केवल बी माइनस 2a, यहाँ ए माइनस ए प्लस 2a की बात है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, अब 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a डॉट बी, राइट बात है। अब 4a का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर देखो एक्चुअली इसका मान कितना आ जाएगा, एक मिनट, मतलब ये रहे 2b इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते तो ये फॉर्मूला लगाया, अब ये फॉर्मूला लगाया तो देखो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, अरे क्रॉस प्रोडक्ट इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, मल्टीप्लाई प्लस में तो जोड़ सकते हैं, इस प्रकार खोल सकते हैं। उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट ये पीछे लगाएंगे तो माइनस इसका डॉट प्रोडक्ट ये पीछे लगा देंगे, इस प्रकार का फॉर्मूला है। फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2b का a के साथ करेंगे तो ये पीछे लगा देंगे, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए पीछे लगा देंगे, पूरा माइनस लगाना बीच में फॉर्मूले में,
तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b, इसका मान तो a मॉडुलस का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पर ये हो जाएगा। और यहाँ पर ये देख लो a डॉट बी इंटू ए क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2ab a डॉट बी प्लस बी और माइनस 2a हो जाएगा, राइट बात है, क्योंकि a डॉट बी का मान कितना होता है 1 प्लस 2a। और यहाँ पर इसका मान डॉट प्रोडक्ट है, इसका और डॉट प्रोडक्ट इसका मान कितना होता है 0, इसका भी 0 और इसका भी 0 होता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा b माइनस 2a, और यहाँ पर क्या है 2a माइनस b। जब b माइनस 2a जैसे 2a माइनस बी और b माइनस 2a करेंगे, तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a भी हो जाएगा, a डॉट भी हो जाएगा, ये माइनस का 4a डॉट a हो जाएगा, माइनस का b डॉट b हो जाएगा, प्लस का 2b डॉट a हो जाएगा। अब इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 4 और 1 कितने देंगे 5 हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 0 और इसका मान भी 0, कितना आएगा माइनस का 5, और माइनस का 5 कौन सा ऑप्शन बैठा है, -5 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारे पास, ये, ठीक है। अगला 47 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है, 47 में दे रखा है कि हमारे को a का मान दे रखा है, b का मान दे रखा है, तो निकालिए कि a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। चलो a का मान क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है 3i, a का मान दे रखा है 3i माइनस जे माइनस 2 के, b का मान दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस के। अब a का मॉडुलस निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा √14, b का मॉडुलस निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा √14। आपको निकालना क्या है, a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो a माइनस बी के साथ, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके साथ इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा a क्रॉस ए, फिर हो जाएगा a क्रॉस बी, फिर हो जाएगा प्लस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए का मान और बी क्रॉस बी का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए क्रॉस बी, यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a क्रॉस बी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2। ए क्रॉस बी का मान निकालना जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये ए इसका और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, और आई जे और के कितना दे रखा 3 -1 और -2, 2 3 और 1, ठीक है। और अब ये अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आई माइनस प्लस का 6 और माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस जे करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस का के करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 2, और ये कितना हो जाएगा 5i हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 7j हो जाएगा, और यहाँ 11k हो जाएगा। और यहाँ पर अपने पास ये थोड़ी चाहिए, हमारे को तो कितनी क्या मान चाहिए, हमारे को तो मान चाहिए हमारे पास 2 का मल्टीपल, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4i प्लस 14j माइनस 22k। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 47वां क्वेश्चन 47 ऑप्शन नंबर ए में बैठ रहा है, ए में सेम के सेम आ रही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। 48, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। 48 क्वेश्चन में देखा है कि सदिश ये का इस पर प्रक्षेप, इसके ऊपर पर जिसके पीछे लगा उसका बट्टा में उसका मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 16 + 49, 16 + 16 32 और 32 और 49 होता है 81। इसका डॉट प्रोडक्ट ऊपर आता है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 8 + 7, और 4 और 8 और 7 कितने हो जाएंगे 19/9 हो जाएगा। 19/9 कहाँ से हो रहा है, कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है 49वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी सी असमतलीय इकाई सदिश है, तो इस प्रकार है कि a क्रॉस बी क्रॉस सी हमारे पास लिखा हुआ है a + b / √2 लिखा हुआ है, राइट। तो चलो इसको सोल्व कर देते हैं।
देखो सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर लिखा हुआ है बी प्लस सी बटा अंडर रूट 2। ए और बी के बीच में इसमें एंगल निकालना है, ठीक है। जब ए और बी के बीच में एंगल निकाला, सबसे पहले इसको सॉल्व करना सीखेंगे। इसका बाहर वाले के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे और अंदर वाला सेम लिखेंगे। माइनस अंदर वाला का डॉट साथ अंदर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और बाहर वाला सेम लिख देंगे। बराबर हमारे पास लिखा हुआ बी प्लस सी बटा अंडर रूट 2, राइट। अब इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट सी और बी वेक्टर दे रखा है माइनस बी वेक्टर अपॉन अंडर रूट 2 दे रखा है, सी वेक्टर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस ए डॉट बी के साथ सी वेक्टर दे रखा है, राइट बात है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इसको इधर भेज दिया था मैंने, ठीक है, इसको इसके साथ भेज दिया। अब मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसमें ए डॉट सी कॉमन लेंगे, ए डॉट सी माइनस 1/√2 बी रह जाएगा पीछे और माइनस क्या रह जाएगा, इसको माइनस लेकर यहाँ पर बराबर 0 लिखे तो कितना आ जाएगा, सी वेक्टर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/√2 प्लस ए डॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा माइनस का, यानी ए डॉट बी बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/√2। इसका मतलब ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का 1/√2। तो यहाँ पर ठीक कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 आता है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि इकाई सदिश है, ये लिखा हुआ देख लो, इकाई सदिश लिखा हुआ, इसीलिए इसका मान 1 लिखा मैंने, ठीक है। और इसका मान माइनस के 1/√2 का मान किसका होता है, तो ये होता है 3π/4 का मान होता है, कॉस में माइनस 1/√2। और 3π/4 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, ये हमारे पास बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा, राइट बात है। 50वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50वां में हमारे पास दे रखा है, 50वां क्वेश्चन है हमारे पास, निकालना है मेरे को मान, किसका मान निकालना है, सदिश, इसका मान किसके बराबर होगा। सबसे पहली बात तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग ए डॉट पहले इसके साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, राइट बात है। तो मैं बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ लिख देता हूँ, तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी, राइट बात है। अब देखो इधर ए क्रॉस बी क्रॉस बी या ए क्रॉस ए सेम के सेम का मतलब होता है कि बी क्रॉस बी, यानी बी और बी के क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो साइन थीटा लगेंगे, और बी के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। अब ए डॉट बी क्रॉस ए पहला, तो दूसरा हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, तीसरा हो जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए, चौथा हो जाएगा ए डॉट सी क्रॉस बी। अब आपने पहले ही पढ़ा हुआ होगा त्रिक गुणनफल के अकॉर्डिंग इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी ए बी ए सी ए सी बी, राइट बात है। अब 2 ए आज साथ में आ जाए त्रिक गुणनफल में, उसका मान 0, इसका मान 0, और 2 ये आ रहा है, इसका मान भी 0, लेकिन इसका मान कितना हो जाएगा ए बी सी, और इसमें अगर एक भी आगे पीछे कर देते हैं तो माइनस का फर्क आ जाता है,
बी बी आगे और सी पीछे आएगा तो माइनस का फर्क आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी में से ए बी सी गया तो पीछे कितना रहेगा 0, और 0 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ये ठीक है। अगला 51वां प्रश्न देखो, ये 50 क्वेश्चन हो गए। 51 क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है हमारे पास, आपको मान ज्ञात करना है कि यदि संख्याएं 2, 3, 1, 11 का मानक विचलन आपको 3.5 दे रखा है। कोई बात नहीं, मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बटा एन प्लस सिग्मा एक्स आई बटा एन का स्क्वायर। ये होता है सिग्मा स्क्वायर का मान, मानक विचलन का मान। अब सिग्मा का मतलब होता है कि मानक विचलन, यहाँ पर इसको मैं 3.5 का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2। तो ये 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई का मतलब एक्स आई का मान क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर बटा एन हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ एन हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस सिग्मा। अब इसका मेरे को निकालना है हमारे पास अपने इसका निकालना है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पर इसका मान निकाल देना मेरे को औसत। तो औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस ए बटा 4 का स्क्वायर। सॉरी इसमें माइनस आएगा, सूत्र फॉर्मूले में भूल गया मैं, यहाँ माइनस आएगा सॉरी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको इसका मान ये 16 आ जाएंगे ना, 16 सभी को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, ये 16/4 डाटा है तो 4 लिख देंगे। अब इसका मान कितना हो जाएगा ये 49/4 हो जाएगा, प्लस इन सभी को जोड़ेंगे तो 134 हो जाएंगे, ये 134 प्लस ए स्क्वायर बटा 4 माइनस 16 प्लस ए का स्क्वायर बटा 16। अब इसका एलसीएम लिखेंगे तो देखो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन से अब पूरा सॉल्व कर देना। आप सॉल्व करने पर देख लो ए की गुणा में इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का 32 आ रहा है, ए की गुणा -32 आ रहा है, और -32 कौन से ऑप्शन में आ रहा है देख लो। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2ab होता है, 2ab बार माइनस है तो -32 ये हो जाएगा, और -32 है किसमें आ रहा है ऑप्शन बी में आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस डायरेक्ट ऐसे पता लगाना, ध्यान रखना, टाइम बचाया मैंने, बाकी आप कर देना। इसका ऑप्शन आ जाएगा 3a स्क्वायर -32a प्लस 84, इसको सॉल्व करने पर इसका मान 0 हो जाएगा, राइट। 52 में क्या दे रखा है 16 प्रेक्षणों का माध्य हमारे को 16 दे रखा है, 16 प्रेक्षणों का माध्य हमारे को कितना दे रखा है 16। तो इसका मतलब उसके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 16 × 16 हो जाएंगे। प्रेक्षण कितना 16, प्रत्येक प्रेक्षण का माध्य कितना हो जाएगा 16, 16 × 16 कितना हो जाएगा 256, डाटा हो जाएगा 256। इसमें से एक मान है उसको 256 में से एक मान उठा देना है, कौन सा हटा देना 16 घटा देना है, लेकिन उसकी जगह इसको विलुप्त कर देना, उसकी जगह 3 प्रेक्षण नहीं आने हैं। कौन कौन से आने हैं 3 आना है, 4 आना है और 5 आना। 3 आना, 1 हटा तो पीछे 2 जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे तो 16 में 2 जुड़ेंगे तो पीछे 18 रह जाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे 18 का भाग देंगे तो 252 में जब 18 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14, और 14 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला ये 52 हो गया। अगला 53 क्वेश्चन नंबर 53 देखो 53 क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है कि ए और बी में कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता आपको 0.6 दे रखी है। कम से कम एक घटना घटित होना मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन आपको 0.6 दे रखा है। दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता आपको दे रखी है, अरे सॉरी कम से कम एक घटना मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मान दे रखा 0.6, और दोनों के एक साथ का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा हमारे पास 0.2। अब हमारे को दे रखा है कि पी ए का
बार और पी बी बार का मान कितना हो जाएगा, ए भी घटा घटित नहीं, बी की बी घटना घटित नहीं, तो इसको लिखेंगे पी ए प्लस 1 माइनस पी बी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पी ए माइनस पी बी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस पी ए का मान और पी बी का मान कितना हमारे पास दे रखा है। जब इसका मान दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों एक साथ घटना घटित होने 0.4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.8। सही है ना, 0.8 हो जाएगी। जब 0.8 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.1.2, और 1.2 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा इसमें, राइट। 54वां क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन नंबर देखो, 54 क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दे रखा मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 54 में हमारे पास दे रखा है कि आपको दो डाटा दे रखे और डाटा में आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सा सही होगा, राइट। देखो पी ए का मान दे रखा हमारे पास 0.7, पी बी बार और ए बी होना, बी नहीं होना, ए होने की प्रायिकता हमको दे रखी 0.5, पी बी का मान दे रखा 0.4। तो आपको निकालना पी बी बटा पी ए यूनियन बी का बार, इसका मान कितना हो जाएगा मेरे को निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है पी ए अपॉन बी का मान दे रखा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटा पी बी होता है, राइट। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है पी बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार बटा पी ए इंटरसेक्शन ऊपर वाला का पी हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा पी ए यूनियन बी बार, राइट। बी नहीं होना। अब हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऊपर वाले का इंटरसेक्ट करना है, तो हमारे पास क्या, इसको कैसे लिख सकता हूँ, पी बी इंटरसेक्शन ए होना और बी नहीं होना, मतलब ए तो होना ही है, बी नहीं होना, उसका यूनियन करेंगे तो ए ही होने वाली आएगा, कहने का मतलब ए आएगा बटा पी बी ए यूनियन पी बार, बी बार है तो ए यूनियन बी बार, इसको निकालने के तो सोचते फॉर्मूला लगा दो ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बार आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0.2 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.2 आ जाएगा। कैसे 0.2 कैसे है, आप कोई पूछ ले तो देखो हमारे पास ये इतना दे रखा है कि इसको मैं 1 माइनस बी लिख देंगे, बी नहीं होना मतलब 1 माइनस बी, और इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है बराबर 0.5 दे रखा है, इसके साथ गुणा करेंगे तो ए माइनस ए बी बराबर हमारे पास 0.5 दे रखा है। ए और बी दोनों के होने की प्रायिकता हमारे को दे रखी है, कितनी दे रखी है, जैसे ए और निकालनी है ना, ए और बी तो निकालना है, तो माइनस ए भी निकालनी है, तो 0.5 माइनस ए होने की प्रायिकता कितनी दे रखी, 0.7, ये 0.7 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, माइनस का ए भी हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट है, 0.2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0.2 आया, ऐसा आया। अब पी ए का मान कितना दे रखा मेरे पास 0.7, पी बी बार का मान कितना दे रखा 0.6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0.6 आ जाएगा, राइट बात ध्यान रखना, ठीक है। कैसे आया 6, देख लीजिए एकदम सिंपल है, इस दोनों को जोड़ के माइनस वो करेंगे तो निकल जाएगा, नॉर्मल पर्सन। अब देखो माइनस का क्या हो जाएगा, इन दोनों का ये तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये 0.5 दे रखा है, तो इसको करेंगे 0.2 बटा 1.3 माइनस 0.5, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/8 बराबर 1/4, ठीक। ऐसे देखो किसकी सॉल्व ले लो, 54वां क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ए 1/4 है, 1/4 कौन सा ऑप्शन में है, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, राइट, ठीक है। 55वां क्वेश्चन है, 55वां क्वेश्चन बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसको रोक के कर रहा हूँ, ठीक है। 55वें क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ, देखो आपको मोड निकालना है, तो मोड निकालने का फॉर्मूला आपको देख रखा है, बहुलक निकालना है, इसका मोड निकालना है, ये निकालना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, ये आ रहा है, इसको मान लेंगे, 0 से शुरू कर रहा है, 0 1 और 2 मान लेना, F0 का मान 12, F1 का मान 28, F2 का मान 20 हो जाएगा, देख लो F0 ये मान रखा और ये फॉर्मूला है मोड का,
एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच हो जाएगा, राइट। फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो ये आई, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये आया, उसके बाद ये इसको सॉल्व किया तो ये आया, उसके बाद ये आया सॉल्व किया तो यहाँ पर ये आया, यहाँ पर आएगा 46.67। 46.67 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? 67 आ रहा है, 67 नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक डाटा बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 को 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 46.67। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट बात है। और अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखो एन फ्रैक्शन का माध्य एक्स बार दिया हुआ है। फ्रैक्शन है x1 के अंदर 1 जोड़ा, दूसरे फ्रैक्शन के अंदर 2 जोड़ा, तीसरे फ्रैक्शन के अंदर 3 जोड़ा, इस प्रकार जोड़ते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा फ्रैक्शन, सही बात है। इसको अलग कर दिया तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इस प्रकार आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इस प्रकार, ये n टर्म्स आ जाएगा, तो इसके n टर्म हो जाएगा। n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। और ये पद कितने टोटल n है, तो n का भाग देंगे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, n का भाग देंगे, n से n कट जाएगा, ये कितना बचेगा? x बार हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। और यहाँ बचेगा n प्लस 1/2, और n कोष्टक n प्लस 1/2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? x बार प्लस n प्लस 1/2, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। बिल्कुल सिंपल का प्रश्न। अगला देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मेरे पास है 57वां क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन नंबर। 57 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है कि द्विपद बंटन में माध्य दे रखा है। माध्य कितना दे रखा है मेरे पास? 4। और प्रसरण कितना दे रखा है मेरे पास? 4/3। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? एनपी का मान कितना हो जाएगा? 4। और प्रश्न का होता है एनपी क्यू बराबर हो जाएगा 4/3। अब क्यू का मान निकला तो एनपी का मान यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ क्यू का मान आ जाएगा 4/3 बराबर हो जाएगा 1/3, राइट। अब ये क्यू का मान क्या रखना है? यहाँ पर वापस रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एनपी बराबर हो जाएगा 4/3 क्यू। अब ये क्यू का मान रखो 4/3, क्यू का मान मेरे पास कितना? 1/3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? एनपी बराबर 4 आ जाएगा। सॉरी पी का मान निकालना है, मेरे को गलती हो जाता है, सॉरी, पी का मान निकालना है। तो एन पी क्यू का मान ये, तो पी का मान कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी, 1 माइनस क्यू होता है, तो 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3, राइट बात है। अब हमारे पास क्या है? एन पी है, एन पी का मान अपने को 4 दे रखा है, और एन पी का मान कितना दे रखा है? ये 2/3, यहाँ 2/3 बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ पर एन का मान के 4 3 12/2 हो जाएगा 6, एन का मान आ जाएगा 6, राइट। जब एन का मान 6 आ जाएगा तो इसने क्या लिखा है? इसने लिखा रखा है कि x का मान x और x से बड़ा, 1 से बड़ा होना चाहिए। मैं एक काम करूँगा, 1 से छोटा कौन से नंबर होते हैं? 1 से छोटा 0 ही होता है, तो मैं कहूँगा टोटल प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 माइनस एक भी घटना, मतलब एक भी नहीं, पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा। और पी एक्स बराबर 0 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस एन, एन का मान हमारे पास दे रखा 6, पी का मान हमारे पास दे रखा 2, घटना घटित पास होने की प्रायिकता, और क्यू मतलब फेल होने की प्रायिकता 1/3, ठीक है। तो हो जाएगा एन सी 0, एन सी, एन का मान 6 0 हो जाएगा, और 2/3 1/3, 2/3 की पावर 0 हो जाएगी, और 1/3 की पावर 6 हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 की पावर 6 हो जाएगा 729। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 728/729, और 728/729 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट बात है। 58वां क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन नंबर देखो। 58 क्वेश्चन नंबर बहुत सरल है। बीजीय निकाय में कौन सी स्टार की कौन सी प्रायिकता के लिए समूह कौन सा है? समूह, परिभाषित समूह कौन सा है? तो समूह है, इसका मतलब कौन सा समूह है आपको पता लगाना है। तो ये भी इसका ये समूह नहीं होगा। समूह होने के लिए वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष आपस में बराबर होने चाहिए, तो वामावर्त और दक्षिणावर्त की वजह से ये गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? मॉडुलस हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चीता, क्योंकि इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, ठीक है। 58वां हो गया। 59वां, 59 क्वेश्चन नंबर देखो। 59 क्वेश्चन नंबर में देखना कौन सा गलत कथन है। तो गलत कथन में देख लो, अपरिमित समूह के एक अपरिमित उप समूह के परिमित सह समुच्चय हो सकते हैं। ये बहुत लाइन है, वो आपके जेपीएस में लिखी हुई है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो उसको पढ़ेंगे तो टॉपिक्स आपसे गहरी नॉलेज आएगा, तो उस नॉलेज को हम लोग
कवर करेंगे। ठीक है, बाकी ये राइट है बात। दूसरी, अपरिमित समूह के एक अपरिमित उपसमूह के अपरिमित सह समूह हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। अपरिमित समूह के परिमित उपसमूह अपरिमित सह समुच्चय हो सकते हैं, ये भी बात राइट है। दूसरी बात है सह समूह समुच्चय समुच्चय जी बराबर आपको दिया रहा जीरो और प्लस के लिए कोई सह समुच्चय नहीं होता है, बिल्कुल गलत बात है। सह समुच्चय हो सकता है क्योंकि ये H1 और H1+1 ये क्या होता है, सह समुच्चय होता है ना, जिसे बोलते हैं कोसेट हो सकते हैं ना, इसका मतलब ये गलत बात है। हो सकते हैं, इसने कहा नहीं हो सकते, मतलब गलत बात है इसने लिखी। अब ये ऐप की कोटि, ये तो बहुत सरल है, कोटि निकालना तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल दो। ये कितने टर्म है, 4, ये 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ है 2, इसका एलसीएम निकालो कितना हो जाएगा, 2 2 3 और 1 2 1 3 और 1 3 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6 7 12 12 हो जाएगा। 12 कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, 61वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हमारे पास ए स्क्वायर ए 4 ए 6 और ए 8 दे रखा है, हमारे पास ए स्क्वायर से जनित ये भी है, बराबर ही दे रखा है, ए की घात 8 बराबर ही रखा है, और ये भी हो जाएगा क्योंकि 3 5 और 1 3 और 5 7 आ रहा है, बिल्कुल राइट बात है, ये भी है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर ए की घात 8 यहाँ पर बाकी वाले नहीं आ रहे, तो यहाँ पर ये भी गलत है, और ये ए स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये गलत। यहाँ पर देख लो ए स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये भी गलत। ये ए स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ये गलत कर दे इसको, और ये तो गलत है ही, तो इसका मतलब ऑप्शन राइट कौन सा होगा, पहले वाला राइट। बहुत सिंपल तरीका है, आप एक बार पढ़ेंगे उपसमूह को पढ़ेंगे तब आपको गहरी नॉलेज आएगी। यहाँ पर तो अब मैं कराने जाऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं इसका आपको टिक डायरेक्ट आंसर बताया इसका। ठीक है, और 61 में आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दूसरा, ये इसकी एसटी कौन सी होगी, वाई की एसटी है, तो वाई तो एसटी निकालने, तो यहाँ पर ये अगर रियल नंबर है तो यहाँ पर ये जीरो की तरफ आएगा, जीरो की तरफ ये भी आ सकती है, यहाँ पर वाई का मान क्या जीरो की तरफ आएगा, वाई का मान जीरो हो जाएगा। वाई का मान जीरो होता है, कौन सा रियल नंबर, वाई का मान जीरो है तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं होगा, तो जीरो नंबर ही होगा, रियल नंबर हो जाएगा। राइट बात है, कोई भी एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, वाई बराबर जीरो, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा 3 इज करेक्ट। इसमें से गलत कथन कौन सा है, 63 में गलत कथन कौन सा है, एक कर्मित युग में एक अनंत क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही बात है, ये तो बात सही है, एकदम राइट बात है। परिमित संख्याओं का समुच्चय पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं होता, ये भी बात सही है। दूसरा है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर्किमिडीज क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही बात है, वास्तविक संख्याओं का आर्किमिडीज क्षेत्र होता है, आर्किमिडीज क्षेत्र होता है ना, वो वास्तविक रियल नंबर और परिमित संख्या दोनों का होता है। इसने लिखा कि परिमित संख्या का समुच्चय आर्किमिडीज क्षेत्र नहीं होता, ये बात गलत है, परिमित संख्या भी होता है और वास्तविक संख्याओं का भी समुच्चय आर्किमिडीज कर्मित क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, राइट है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। राइट बात है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा 63 में। चलो ठीक, 63 तक हो गए। 64 में क्या हो जाएगा, 64 में भी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत हो, मतलब कथन सही कौन सा कथन है, तो 63 में कथन सही कौन सा होता है, तो इसका लिमिट पॉइंट कौन सा होगा, लिमिट पॉइंट 0 होगा, बिल्कुल सही बात है, ये राइट बात है, सही कथन ये है। इसके लिए सही कथन कौन सा कहते हैं, इसका सीमा बिंदु 0 होगा, लिमिट पॉइंट विल बी 0। ठीक है, 65 देखो, इसके अनुक्रम में ये 2n आ सकता है, ये भी बात सही है, इसका उपानुक्रम होता है, इसके अंदर में ये आ सकता है, इसके अंदर में क्या आता है, इसका मतलब ये भी राइट बात है। इसके अंदर में तो अलग अलग आ रहा है, देख लो 0 0 2, ये इसमें सभी एलिमेंट आना जरूरी थोड़ी है, जिसके अंदर एलिमेंट आए, इसका मतलब ये बात गलत है, और ये इसके अंदर ये एलिमेंट आ रहा है तो इसके ये सही, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। राइट बात है, क्योंकि इसका और इसका वाई और एक्स का तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक कथन सही कौन सा कथन है आपको लगाना, 66 में सही कथन कौन सा हो जाएगा, तो 66 में अगर सही कथन आप उनको चेक करने जाएंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले वाला देखो, अब सारी है, एक से एक छोटा माइनस एक से छोटा लेंगे तो नेगेटिव नंबर लेंगे, नेगेटिव में ये पॉजिटिव करता है, ये भी पॉजिटिव होता रहेंगे, तो इसका मतलब ये अब सारी बिल्कुल राइट बात है। और ये प्लस माइनस के बीच में होगा तो निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगा, प्लस माइनस 1 के बीच में होगा ना, तो ये निरपेक्ष अभिसारी हो, ये भी बात राइट बात है। और एक से बड़ा लेंगे तो अनंत दोलयमान होगी, एक से बड़ा लेंगे ये प्लस माइनस आते रहेंगे, तो यहाँ पर दोलन, इसका मतलब तीनों राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। राइट बात है। किस बिंदु पर विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन किसे कहते हैं, जो फलन होता है वो
कॉशी रीमान के जो थ्योरम होती है उसको संतुष्ट करता है। तो कॉशी वाली थ्योरम क्या होती है, आपको नॉर्मली यहाँ लिखा देता हूँ, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बटा डेल वाई, और डेल वी बाई डेल एक्स का मान डेल यू बाई डेल वाई के बराबर आ जाए तो कॉशी रीमान को संतुष्ट कर देगा। तो डेल यू बाई डेल एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यू का मान कितना, यहाँ का यू का मान 0 और वी का मान कितना है हमारे पास 2y है। जब इसका यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, वाई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो अवकलन कर देंगे 0, वाई 0 क्या 2 के बराबर है, नहीं, इसका मतलब ये गलत बात है। तो किस पर विश्लेषिक फलन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास कहीं भी नहीं, हाँ कहीं पर भी नहीं होगा, राइट बात है, क्योंकि कॉशी रीमान को संतुष्ट करने तो इसका मतलब तो कहीं पर विश्लेषिक फलन होगा ही नहीं। विश्लेषिक फलन होने के लिए तो कॉशी रीमान को संतुष्ट करना पड़ता है ना। 68 के अंदर ये डायरेक्ट अपने रिजल्ट आया है, तो इस रिजल्ट का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 68 में डायरेक्ट रिजल्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस माइनस आयोटा है। ये आपके जेपीएस का डायरेक्ट रिजल्ट है, जेपीएस के बुक में से वो आया, ठीक है। 69 ये भी रिजल्ट है, सहयोगी प्रश्नवादी ये कैसे आया, बहुत बड़ा लंबा है, तो हम लोग क्या है इसको आंसर लिख देते हैं, जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो अब इसको बड़ी कंसेप्ट को समझ लेंगे, राइट बारे। अब अपना बड़ा हो जाएगा थोड़ा वीडियो, और 70 क्वेश्चन है उसके अंदर भी ये थोड़ा लंबा, 70 क्वेश्चन को तो मिला दूंगा अगले वीडियो में अगर टाइम मिला तो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका 70 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमने 70 क्वेश्चन कर दिए, कल 71 से आगे करेंगे, हम लोग समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना और आप इस वीडियो को बहुत ही आगे तक लोगों तक पहुंचाए, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मेरे को भी फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।